दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई एलईडी लाइट बल्ब खराब हो चुका है? तो इस वीडियो में चलो हम मिलकर उसे ठीक करते हैं। YouTube के कुछ वीडियोस को देखकर सीखेंगे और वेरीफाई करेंगे कौन सा मेथड सबसे अच्छा निकल के आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है मेरा 2 हफ्ते से खराब बैठा हुआ 50 वॉट फिलिप्स एलईडी लाइट, जिसे मैंने ऑनलाइन amazon.in से खरीदा था लगभग 5 साल पहले। तो ये एलईडी बल्ब काफ़ी अच्छा रोशनी देता है, 50 वॉट का रोशनी देता है और मेरा रूम को काफ़ी बेहतरीन ढंग से लाइट अप कर देता है। तो ये है हमारा एलईडी बल्ब और इसे फिलिप्स वाला कंपनी ने काफ़ी अच्छा से काफ़ी टाइटली ग्लू करके इसमें चिपका दिया है। और इसका जो बाहर का कवर है उसको निकालने के लिए आपको इसके जो साइड है उसमें चाकू या फिर नाइफ से आपको हल्का हल्का धीरे धीरे करके इसको काटना होता है। जब मैंने इसको काटा तब मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये काफ़ी ब्रांड न्यू दिख रहा था पहले, और इसका बल्ब काफ़ी अच्छा से ऑटोमेटिकली निकल जाता है अगर आप इसमें धीरे धीरे काम करते हैं। तो इसमें कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है और ये आराम से निकल जाएगा इसका बल्ब। आप जब भी इस बल्ब को खोलेंगे, इसके कवर को खोलेंगे, तो धीरे धीरे अपना टाइम लेकर खोलें। सबसे पहले तो हमें ख़राब एलईडी को ढूंढना होगा, पर पहले मैं सब एलईडी को एक रोल नंबर दे देता हूँ ताकि हम किसी को भी आसानी से ढूंढ सके। तो ये मैंने अपना एलईडी को नंबर दे दिया है और मैंने इसे अपने पेन से इसको नंबरिंग किया है। इसके बोर्ड के ऊपर लिखने में काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपके पास कोई मार्कर है तो उससे बेहतरीन ढंग से लिखा जा सकता है। अब बल्ब को खोलने के बाद, उसे रोल नंबर देने के बाद, अब हमें हमारा बल्ब का डैमेज एलईडी को आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक ट्वीज़र ले रहा हूँ। डरिए मत कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। मैं अपने प्लास्टिक स्टूल में इसमें खड़ा होकर मैं हर एलईडी को अपने ट्वीज़र की मदद से चेक कर रहा था और मुझे कोई भी हल्का फुल्का झटका नहीं मिला। कोई प्लास्टिक चेयर में खड़े होकर इस एलईडी को चेक करते हैं अपने ट्वीज़र की मदद से तो आप सेफ है और आपको कोई झटका नहीं लगेगा। आई होप आपको झटका ना लगे, पर फिर भी सेफ्टी के लिए आप ग्लव्स लगा सकते हैं। लेकिन मैंने बिना ग्लव्स के ही अपने ट्वीज़र की मदद से हर एलईडी के जो कॉर्नर है उसको दबाकर चेक किया। और मैं जब चेक करता था तो मेरा एलईडी बल्ब, जो डैमेज बल्ब है, वो जलना बंद हो जाता था। तो आपको इसी तरह का ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखना है। जब भी आप कोई भी ट्वीज़र किसी एलईडी के ऊपर लगाते हैं तो वो एलईडी के जो आजू बाजू जो भी एलईडी है वो अच्छा से जलने लग जाएगा और जो डैमेज वाला है वो जलना बंद हो जाता है, क्योंकि आप अपने ट्वीज़र की मदद से उसको डायरेक्ट करंट में उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं और सारा एलईडी जो इसके साथ सीरियली कनेक्ट था उसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छा से फ्लो होने लग जाता है। तो इसी तरह से मैंने हर एलईडी को आइडेंटिफाई किया और जो भी डैमेज एलईडी है उसका रोल नंबर मैंने अपने पेपर में लिख लिया। पेपर में लिखने के बाद मैंने हर एक एलईडी को अपने पेंसिल मेथड या फिर सोल्डरिंग मेथड की मदद से मैंने उसको अच्छे से रिप्लेस किया। इसे रिप्लेस कैसे करते हैं तो वो हम लोग अब नेक्स्ट मेथड में देखेंगे। वैसे YouTube में लगभग 4-5 मेथड मैंने देखे हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका था पेंसिल मेथड। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो देखा जहां वो यूट्यूबर पेंसिल के ग्रेफाइट पाउडर की मदद से खराब हुए एलईडी को शॉर्ट सर्किट में बदलने के लिए उस खराब एलईडी के चारों तरफ ग्रेफाइट पाउडर से उसे ब्लॉक कर देता है। और ऐसे करने से ये एलईडी अब दूसरे एलईडी के साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। अब इस एलईडी के थ्रू डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट पास होने लग जाएगा। अब मैंने एक पेंसिल लिया और फिर मेरे ब्लेड की मदद से उस पेंसिल के पाउडर को मैंने निकाला और फिर धीरे धीरे निकालने के बाद मैंने अपने खराब एलईडी के चारों ओर उसे फैला दिया और फिर मैंने उस एलईडी के ऊपर सेलो टेप से इस ग्रेफाइट पाउडर को ब्लॉक कर दिया। अब इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे एक एक एलईडी को टेस्ट करेंगे और फिर अपना बल्ब में लगा कर देखेंगे कि इसमें कितना करंट पास होता है। तो अब मैंने जब अपना बल्ब को टेस्ट किया तो मेरा एलईडी जल नहीं रहा था और इसमें अभी भी मेरा जो एलईडी है वो धीरे धीरे जल रहा था और इस एलईडी के साथ जो दूसरा एलईडी कनेक्ट था वो अच्छा से जल नहीं रहा था, लेकिन उसमें लाइट आ रहा था। तो इस पेंसिल मेथड ने मेरा थोड़ा सा मदद किया, लेकिन फिर भी मुझे एक परफेक्ट लाइट देखने को नहीं मिला। एक सॉलिड बल्ब हमारा रिपेयर नहीं हुआ। इस मेथड की वजह से लाइट हमें मिलता है, मगर जो लाइट है वो काफ़ी डिम होता है। इस मेथड को मैंने हर एक एलईडी के ऊपर मैंने ट्राई किया और मेरा बल्ब ठीक हो गया, मगर इसका जो लाइट है, जो रोशनी है, वो काफ़ी कम मिल रहा था मुझे। तो इस मेथड से मैं खुश नहीं था और एक दिन के बाद ही मैंने अपना दूसरा मेथड को ट्राई करने लग गया।
अब दूसरा मेथड के लिए थर्मोस्टेट सोल्डरिंग की जरूरत होगी। तो हमारा दूसरा मेथड में हम लोग थर्मोस्टेट सोल्डरिंग करेंगे। तो इस थर्मोस्टेट को मैंने अमेजोन से खरीदा है और अमेजोन से लगभग मैंने इसे 100 रुपये में खरीदा। काफी चीप वाला मैंने लिया, काफी कमती दाम वाला, और इसी की मदद से हम लोग ट्राई करेंगे इस एलईडी को फिक्स करने के लिए। तो इस मेथड में सबसे पहले मैं उस कम्प्लीटली डैमेज या पार्सली डैमेज एलईडी को अपने ट्वीजर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसे एलईडी बोर्ड से हटा दूंगा। उसके बाद उस एलईडी के पोजीशन को सोल्डरिंग से ज्वाइन कर देंगे। अब मेरा सारा एलईडी बोर्ड सीरियली कनेक्ट हो जाएगा, मगर अब हमारा एक एलईडी कम हो चुका है पहले के टोटल एलईडी के कंपैरिजन में। अब मुझे अपना बल्ब को टेस्ट करना है और देखना है कि क्या आता है हमारा फाइनल रिजल्ट का टाइम आ चुका है और मेरा एलईडी का पहला लाइन काफी अच्छा से लाइट दे रहा है, एकदम नए बल्ब के जैसा। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे हर डैमेज एलईडी को अपने स्क्रू ड्राइवर और ट्वीजर की मदद से उसे कम्प्लीटली अपने बोर्ड से हटा दूंगा, स्क्रैप ऑफ कर देंगे और उसके पोजीशन में उसके ऊपर मैंने सोल्डर कर दिया है। अब धीरे धीरे मैंने हर डैमेज एलईडी के ऊपर सोल्डरिंग कर दिया है। इस मेथड को जब मैंने टेस्ट किया तब मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई और मेरा एलईडी का पहला लाइन काफी अच्छा से लाइट दे रहा था, एकदम नए बल्ब की तरह। बस इसमें जो एलईडी खराब हो चुका है उस एलईडी का जो लाइट है उस एलईडी का कमी हो रहा है, मगर दूसरा जो एलईडी है वो काफी अच्छा से लाइट दे रहा था। तो अब हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। पहला मेथड जो कि हमारा पेंसिल वाला मेथड है, उसमें लाइट जल रहा था मगर लाइट नहीं आ रहा था अच्छा से, और पेंसिल वाला मेथड में जो लाइट जो मुझे मिल रहा था वो काफी डिम लाइट मिल रहा था और इसमें सेलोटेप हमेशा निकल जाता था। तो हमारा जो पेंसिल वाला जो मेथड है वो काफी अनरिलायबल निकल के आया। और दूसरा मेथड का कंक्लूजन ये है कि लाइट काफी परफेक्टली एकदम नए जैसा आ रहा था, मगर मेरा सोल्डरिंग कुछ देर के बाद निकल जाता था, क्योंकि जिस पोजीशन में मैंने सोल्डरिंग अप्लाई किया था तो वो पोजीशन काफी गर्म हो जाता है और उसके गर्म होने की वजह से सोल्डर मैंने जो अप्लाई किया था वो हमेशा निकल जाता था। तो इसीलिए मुझे सोल्डरिंग बार बार करना पड़ता है। दोनों मेथड 100% परफेक्ट नहीं है, मगर सोल्डरिंग वाला मेथड काफ़ी रिलायबल है और जब आप उसके ऊपर 3-4 बार सोल्डरिंग कर देंगे तब 3-4 अटेम्प्ट के बाद आपका सोल्डरिंग काम करने लग जाता है और ये नहीं निकलेगा। और इस बल्ब को ठीक करने के लिए मुझे लगभग 3 दिन लग गए। इस वीडियो में बस इतने रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि क्या आप इस मेथड को ट्राई करेंगे। बाय। तो इस तरह के वीडियोस अगर आपको ज्यादा पसंद है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ऐसे वीडियोस और भी है मेरे चैनल पे, यहाँ पर। कितना गंदा है यहाँ पर।